आंटी जी चुप एक मिनट शांत थोड़ा। राजधानी दिल्ली के जयनगर इलाके में हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल है। जल भराव के कारण लोगों के घर गिर रहे हैं और कई घरों में पानी घुस चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। डॉक्टर के पास जाने की समस्या है। यहाँ जनता मौजूद है और कोशिश करेंगे कि इनसे जाने की समस्या कब से आ रही है, कैसे आ रही है। क्या नाम है आपका? मैं सविता अग्रवाल हूँ जी। मेरे घर में 80 साल से ऊपर मेरे सास ससुर हैं। एक मेरा बेटा ब्लाइंड है। परसों ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन देखिए आप इतना पानी भरा पड़ा है। एक तो वो चल नहीं सकती हैं, ऊपर से हम उनको उठा नहीं सकते, अंदर रिक्शा नहीं आ सकता। अब बताओ उनको हॉस्पिटल तक भी ले जाके दिखाएं तो कैसे दिखाएं? कितने नंबर गली में रहती हैं? इसी गली में 6 नंबर गली में। 6 नंबर गली में। हाँ जी। तो आपके बुजुर्ग जो सास ससुर हैं उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है? हाँ जी, लेकिन क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द होता है, उनसे चला तो जाता नहीं है। जी। अंदर कोई रिक्शा आके तैयार नहीं है। कन्वेंस हमारे पास कोई है नहीं। जी। और अगर कन्वेंस के लिए किसी को एग्री भी करते हैं तो ये जो ओला वगैरह भी चलती हैं ये भी मना कर देती हैं साफ आने के लिए। समस्या यहाँ पर आ रही है? ये नहीं तो 2 महीने हो गए यहाँ पर। 2 महीने से पानी लगातार भरा? हाँ जी। देखिए जयनगर में लगातार 2 महीने से पानी भरा हुआ है और लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। शायद इसलिए तो क्योंकि ये एक कच्ची कॉलोनी है, शायद जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? 2 साल हो गए इनको खुदाई करते हुए जी। और 2 साल से कीचड़ वगैरह हो रहा है। 2 साल से मैं कंप्लेंट करता आ रहा हूँ पूरे जयनगर में। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हर बार कंप्लेंट करिए, प्रधान से भी कंप्लेंट करिए, निगम पार्षद से बात करते थे। निगम पार्षद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब आते हैं तो एक हमारे को आश्वासन दे के चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। और यहाँ 4-4 फुट पानी भरा हुआ, हमारे पैरों में भी चोट आ रही है। गड्ढे का कोई पता नहीं गड्ढा कहाँ पर है। जहाँ भी गड्ढे में आए वहीं गिर जाते हैं और मेरे हाथों के जख्म देखो। क्या नाम है आपका? मैं जी, आपका नाम बताइए। गुलशन शर्मा। गुलशन जी, हाथों में क्या हुआ? ये मैं पानी निकालते थक गया हूँ। कमरे के अंदर पानी भरता रहता है जी। और निकलता नहीं है। अभी भी कमरा भरा हुआ है, 2-2 फुट पानी अंदर चढ़ा हुआ है। जी। अब ना कुछ मतलब 2 दिन बारिश नहीं हुई तो थोड़ा सा कम हुआ, मतलब फिर पानी इतनी तेज चढ़ गया। देखिए गुलशन शर्मा जी हमारे साथ हैं और किस तरह से उनके हाथ पर मतलब हाथ सूज चुके हैं पानी निकालने के चक्कर में। और भी लोग हैं जो कोई बात कहना चाहें, यहाँ पर आ सकते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति मुदगल है और हम क्या कहते हैं 6 नंबर गली में रहते हैं, नाग मंदिर के पास। मेरे घर में भी क्या कहते हैं 90 साल के बुजुर्ग हैं। कल को उनको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप एक बार बताइए हम उनको एकदम से कहाँ लेके जाएं? ना कोई रिक्शा वाला आएगा, ना कोई ओला वाला आएगा। और 4-4, 5-5 फुट यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। जी देखिए, चुनाव जब होते हैं तो चुनाव पर हमेशा सरकारें ये बोलती हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें मुहैया करवा दी है ना, अब जनता को कोई परेशानी नहीं हो गई। फ्री में बस है, फ्री में बहुत सारी बिजली है, पानी है। लेकिन ये जो समस्या है जिसके चलते आप बोल रहे हैं कि किसी भी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? नहीं, हम किसी भी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमने यहाँ तक कि भी सुबह 10:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमने धरना भी दिया है। इसी चक्कर में धरना प्रदर्शन भी करा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इसके बारे में। सब अपने क्या कहते हैं अपने हाथ खड़े कर रखे। वो उसके ऊपर कहता है कि वो काम करवाएगा, वो उसके ऊपर थोप देता है कि वो काम करवाएगा। आम जनता कहाँ जाएगी? जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं, जब तो वो अपने आराम से हाथ जोड़ के आ जाते हैं, और जब उनका जब काम हो जाता है, वोटों से जीत जाते हैं, उसके बाद उनका हमारे सिर पे कोई वो ही नहीं रहता। देखिए साफ कहना है कि जब वोट चाहिए होते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद किस तरह से गायब होते हैं नेता। ये देखिए महिलाएं और भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? भैया मुझे नहीं, नाम बताइए आप। नीतू जी कहाँ रहती है? यहीं रहते बगल में ही। तो पानी कब से भरा हुआ है? हो गए 2-3 महीने से तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं सभी। मैं क्या अकेले कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं। नहीं, जैसे समझिए कि कर तो आप नहीं रही हैं, लेकिन जैसे होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है, आप कंप्लेंट करते हैं। किसे करे? सब तो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। क्या किसे करे? किसको सुने? किसे सुनाए? जी। हम आपस में रो रहे हैं, बस एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कंप्लेंट कर नहीं रहे हैं या कंप्लेंट की सुनवाई? कितनी पूरा जयनगर उठ के चला गया कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, मैं तो तुच्छ मानुष हूँ, मेरी कौन सुनेगा? मेरी कौन सुनेगा? आप ऐसा क्यों समझते हैं तुच्छ मानुष? जब इतना पूरा जयनगर प्रधान यहाँ का चला गया, जब प्रधान की कोई नहीं सुन रहा, हमारी कौन सुनेगा?
प्रधान की कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा। जब भी अगर प्रधान की सुन रहा होता तो प्रधान हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व करता। नहीं, प्रधान की कोई सुनेगा, मतलब प्रधान को अगर जैन नगर ने किसी को प्रधान बनाया है तो प्रधान भी तो जैन नगर की समस्या को सुनेगा और वो आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा। जब उसी की कोई नहीं सुन रहा और जो सुनना चाहता है वो ही नहीं सुनने को तैयार है, वही बहरा बना हुआ है, तो हम किसके आगे रोए? हम आम क्या नाम है यहाँ के प्रधान का? नाम लाकड़ा। वो तो एमएलए है। प्रधान लाकड़ा थोड़ी ना यार, जैनी है। हाँ। यशदीप जी देखिए, एक महिला साफ बता रही हैं कि किस तरह से जो प्रधान बहरे, सब अंधे गूंगे बहरे सब बने पड़े इस टाइम। ठीक है, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक आम जनता की प्रॉब्लम को वो लोग नहीं देख सकते हैं। 10 बार आते हैं, हाथ हिलाते हैं, वीडियो करते हैं और चले जाते हैं बोलकर, बस। हाँ, यहाँ तक मच्छियों की दवाई तक मैंने अपने घर से विधायक को भगाया है, घर से भगाया, ये कहकर कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। कौन से विधायक को? क्या कौन आया था उस दिन जब डब्बास को भगाया? डब्बास तो वो एमएलए को काउंसलर है। हाँ, उसी को भगाया था। क्या कहा था आपने? यहाँ से जाओ, मैं किसी भी डब्बास को नहीं जानती हूँ, तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है और मेरा नाम एड्रेस सब लिख लो, दोबारा यहाँ मत आना मेरी चौखट पे, हाथ जोड़कर। एक बात बताइए, मतलब अगर जो एमएलए यहाँ पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एमएलए जब बात आगे जा ही नहीं रही तो मैं एमएलए के बारे में सब मैंने कहा ना। एक बार एक छोटी सी बात, जब संडे को प्रदर्शन हुआ था तो एमएलए का बयान आया था कि वो सोमवार तक सारी व्यवस्था कर देंगे। हाँ, मिस मैटर में मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गई थी। नहीं, आप कह रहे हैं ना बात आगे नहीं जा रही, बाद में आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रही हूँ कि जब सारे गूंगे बहरे बने हुए हैं तो एमएलए क्या, विधायक क्या, निगम पार्षद क्या या प्रधान क्या, कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए अब की बार तो यही हो सकता है, अगर जनता की आंख खुल चुकी है तो वोट मत देना, बस खत्म। देखिए, जनता बहुत परेशान है और साथ ही साथ जब जनता आवाज उठाती है तो एक अजीब चीज सामने आती है कि जनता के ऊपर राजनीतिकरण का इल्जाम लगा था। अभी तक राजनेताओं पे ये इल्जाम लगते थे कि वो राजनीति करते हैं, फिलहाल जनता पर भी इल्जाम लगता है। क्या नाम है? सर, मेरा नाम शालू शर्मा, जो कि उस दिन धरना प्रदर्शन जब हुआ था तो मैं वहीं पर थी। हमारे लाकड़ा जी का कहना ये था कि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, और जबकि मैं ये बिल्कुल क्लियर कर सकती हूँ कि मैं कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूँ। जब लाकड़ा जी के चुनाव हुए थे तो उनके काउंटर पे खुद मैं वहां पर खड़ी हुई थी, जो कि उन्हें वहां रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन फिर भी अगर हमें ये कहा जाता है कि हम बीजेपी के हैं, तो जी हम हाथ जोड़ के कहते हैं हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे यहाँ का काम कर दीजिए। उनका मानना है कि वो लोग माफी मांगे, तो मैं माफी मांगती हूँ इस चीज के लिए। हमें सिर्फ हमारा काम चाहिए, राजनीति गई भाड़ में तुम्हारी। देखिए किस तरह से एक महिला बता रही हैं कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी और यहाँ के एमएलए को सपोर्ट कर रही थी जब यहाँ पर चुनाव चल रहे थे, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ पानी भर जाता है, व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है और वो प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन में करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि आप बीजेपी से हो और बीजेपी से हो इसलिए हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इन सब बातों से क्या फायदा? समझिए कि एक जनता के ऊपर क्या बीतती है जब उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि आप तो आपसे हो। अब जनता जब आपको सपोर्ट करती है तो आप वाले ही ये कहते हैं कि आप बीजेपी से हो। कितनी दुखद बात है। समझिए कि नेताओं का ये जो एक नया ट्रिक है कि ये साबित कर देना जब आप अपनी समस्याएं लेकर उन तक पहुंचते हो कि नहीं तुम दूसरी पार्टी से हो, कितनी गलत बात है और इस पर वाकई चर्चा होनी चाहिए। लोग बहुत सारे हैं, आप आइए जी। कोई बात नहीं जी, क्या नाम है? संजीव शर्मा, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और विधायक जी का यही कहना है कि आप बीजेपी से हो और मैंने भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर समर्थन पूरा किया था। यहाँ तक कि पोलिंग के जो काउंटर हैं बाहर, उसके ऊपर पूरा उनको समर्थन दे रहे थे। यहाँ पर जो उनकी जो मीटिंग हुई थी, 2-3 जनसभा जो हुई थी, उनके अंदर मैं बिल्कुल सबसे आगे था मैं। लेकिन इस प्रकार ये है कि यहाँ पर जो पब्लिक जनता इतनी परेशान हो रही है, तो उनके क्षेत्रीय निवासी होने के नाते तो मेरे को तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो उनको ये लगता है कि आप बीजेपी के हो। बीजेपी के कैसे हो गए हम तो किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते, हम सिर्फ जैन नगर वासी हैं हम। तो हाथ जोड़ के आपसे लाकड़ा जी विनती है, कृपया करके इसका समाधान कीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार की एक दोहरी राजनीति आप समझिए कि जब भी कोई जनता उनके पास समस्या लेकर पहुंचती है, और वो जनता स्पेशली, ये उन लोगों के लिए आंख खोलने वाली खबर है जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते सपोर्ट करें ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन जब वो सपोर्ट करते हैं तो एक दिन जब वो समस्या लेकर उन तक पहुंचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप तो जी बीजेपी पार्टी से हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। पीने का पानी भी ऐसा आता है जैसे कि गटर का पानी, बिल्कुल उस पानी को अगर घर में भर भी ले ना, अगर एक बाल्टी से अगर नहा भी ले तो बच्चों को स्किन प्रॉब्लम हो जाए और पीने वालों को तो ना जाने कितनी बीमारियां लग जाए। एक तो कोरोना का प्रकोप
और ऊपर से ये पीने का पानी का प्रकोप, पीने के लिए पानी तक नहीं है और ऊपर से रास्ते भी नहीं है। रास्ते के लिए भी डबास सर जी सर्वे करके गए थे, लेके आना चाहे तो बंदा कहाँ से जब डबास सर सर्वे देखिए जहां तमाम दावे हैं कि सब कुछ फ्री है, वहीं समझिए कि पानी खरीदना पड़ता है, बाहर निकलने के लिए नाव बनानी पड़ती है, और यहाँ तक बात की जाए जब इस गंदे पानी में मच्छर पैदा होते हैं तो उसकी दवाई का इंतजाम भी खुद ही लोगों को करना पड़ता है। चाहे यहाँ पर एमपी करे, चाहे एमपी करे बीजेपी का, चाहे डवास जी करे काउंसलर बीजेपी के, चाहे आम आदमी पार्टी के धर्मपाल लाकड़े जी करें, तीनों जने मिलके क्यों नहीं करते काम? एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा ये है ना कि जनता को क्यों परेशान कर रखा आप लोगों ने। उन्हीं ने आपको जिताया है, उन्होंने ही आपको काउंसलर बनाया, उन्होंने विधायक बनाया। मैं तो तीनों के लिए बोलूंगा, जो हमारे एमपी हैं, कुछ भी आम आदमी पार्टी के बीजेपी के हैं, हंसराज हंसी हैं, तो ये लोग सब मिलकर के काम क्यों नहीं करते जनता के लिए? इस ऐसी घड़ी के अंदर, इतनी दुखद घड़ी के अंदर उनको काम करना चाहिए एक होकर के। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए एमपी की तो हंसराज हंस हैं, और इस पूरे क्षेत्र में एक संरक्षित जो सीट होती है, ऐसी सीट वो उनकी है, और 5 लाख वोटों से जीते हैं इस पूरी विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन बावजूद इसके जब आज यहाँ पर पानी है तो कोई जवाबदेही किसी की नजर नहीं आती है। एक महिला हमारे साथ हो रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कहाँ मंदिर से आ रही हैं? हाँ, सारा मंदिर में पानी पानी हो रहा है भैया जी। हाँ। आप आगे से चारों तरफ पानी है, पानी में से जाना पड़ता है मंदिर में। मंदिर जाती डेली जाती? हाँ, डेली जाते हैं। अभी देखिए मंदिर 12:30 हो रहे हैं, गिरने का भी डर है मंदिर का। जी जी जी, हाँ, तो वहाँ निकलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। अब सारा वैसे पानी भरा है, आगे पीछे सब पूरा मंदिर डूबा पड़ा है, अंदर भी पानी कौन से है। मंदिर में जाती हैं? नाग मंदिर में। नाग मंदिर में हाँ, और इतना पानी भरा, देखो कितना भीज के आया। हाँ, ये सब डूबे पड़े हैं। नहीं, बालाजी मंदिर तो बिल्कुल डूबा हुआ है। हाँ, सब बिल्कुल डूबा पड़ा है। ये इधर भी सारा डूबा, चारों तरफ से पानी है भैया, पानी में से आए निकल रोडों को तुम देख ही रही हो क्या हाल हो रहा है। तो मंदिर तो जैसे कहते हैं कि जब इंसान जाता है तो बिल्कुल नहा धो के जाता है, लेकिन जब आप गंदे पानी से निकल के जाते हैं तो क्या करें फिर? वहाँ पैर हाथ धोते हैं, जब थोड़ी पूजा करके फिर पानी में आना पड़ता है हमारे। फिर घर जाके नहाना पड़ेगा। अब क्या करें कि कहाँ तक बचेंगे, मतलब कब तक मंदिर भी नहीं आएंगे। मंदिर में अच्छा पानी में से जाओ इंसान, हमारे को गंदे पानी में से गंदा पानी में से जाना पड़ा, और फिर पानी भी इतना भरा, देखो कितना सलवार समा के आ रहे हैं। देखिए ये 2-4 हो रहे हैं समस्याओं से, और समस्याएं बहुत हैं। समस्या ये भी है कि जब मंदिर आप जाते हैं तो रास्ते में आपके पैर गंदे हो जाते हैं, और जी 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 बहुत सी समस्याएं हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आगे आए, और जो भी समस्या है जी जी आप इधर आ जाइए फ्रेम में आ हमारे जाइए। केजरीवाल साहब ने हमें गेहूं फ्री कर दी है। अब आप उनसे ये पूछो कि क्या हम कच्चे गेहूं खाएंगे? हम आटा पिसवाने नहीं जा सकते। अब वो गेहूं के ऐसे कैसे चक्की कहाँ से जाएंगे? पूरी की पूरी गली के अंदर क्या कहते हैं पानी भरा पड़ा है। 2 महीने हो गए हम राशन भी नहीं लेके आ पा रहे। तो उनको कहो ना कि अपने वो फ्री के गेहूं रखे अपने पास, लेकिन हमें काम चाहिए बस। आटा पिसा है या फिर आटा हमें पिसा है, सब घर में थैली दे के जाए वो हमें बस। देखिए जो मुफ्त राशन दिया जाता है दिल्ली में, उसको लेकर बात हो रही है कि मुफ्त राशन आप अपने पास रखिए, अगर उसे पिसवाने के लिए ही नहीं जा पाएंगे तो फिर उस मुफ्त राशन का क्या फायदा है? जी हाँ भाई, जो मैंने बोलना था मैंने पहले ही बोल दिया। एक तो पानी गंदा आ रहा है, कितनी बार उबाल के पियेंगे। अब इस सीवर भर गए, नालियाँ भर गई, तो हमने बाहर भी जाना है। अब रोज किसके घर में जाएं? रोज किसके घर में जाएं? कौन आने देगा हमें? सीवर 2 आदमी है, लड़के को हमने गुड़गांव भेज दिया कि 3-3 जोड़ी जूते कहाँ से लाएंगे बताओ? है जब एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, जब दुकान तभी चलेगी जब सामान लाने का रास्ता होएगा। है कौन निकलेगा घर से? है तो यही समस्या हम लोगों की। बाकी से यशदीप के यहाँ गए, उन्होंने बोला मिट्टी डलवा देते हैं तुम लोगों को। मैं जानता नहीं हूँ, पहली बार देखा मैंने। अच्छा। गए थे हम तो मिट्टी डलवाई उन्होंने? नहीं, हमने मिट्टी का मना कर दिया। इनका बेटा बीमार हो रखा था, कह रहा मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ, लेके चला। लेकिन एक बेटे को थोड़ी लेके जाएगा, माँ भी तो साथ में जाएगी। चलिए आपका नाम क्या है? आगे आ जाइए। आप कहाँ रहती हैं? जी हमारे देखो इतनी परेशानी हो रही है, आने कौन जाने कौन, पानी कौन। हमारी सास बैठी बुढ़िया अंदर बाहर जाने से तरसती हो देखने को भी। और काम धंधे वाला देखो, गाड़ी घोड़ा कोई कहाँ रखता, कोई कहाँ रखता, कोई पैदल जा रहा, कहाँ तक यात्रा करेगा बेचारा कोई काम धंधे जाने वाला। इतनी परेशानी हो रही जिसकी कोई हद नहीं है।
राशन पानी बेचारा दूसरे चक्की वाले को देता तो बड़ी मुश्किल यहाँ तक देता तो आधे पानी में अपना घुसना पड़ता। घर उठ के घर पड़ के बताओ, जब हम घर जाए तो आटा और जाता है साथ में, है कितना नुकसान होता है बताओ, कहाँ तक हम करेंगे। एक तो काम धंधा नहीं है ऊपर से। हर पार्टी ने यही सोच रखा है, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कि हम फ्री राशन बांट रहे हैं, लेकिन ये फ्री राशन हमें नहीं चाहिए। अगर बिछानी है तो अपने दुकान के आगे बिछा ले, वो राशन हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये वो चाहिए गलियों का, या मेन रोड बनाओ, गलियां बनाओ, गलियों में मलमा डालो, 10-10 फुट गली में क्रेन भेज दी, मकान हिल गए, सारे खंभे हिल गए। अब कल एक बच्चे को करंट लग गया उधर, अब इसको उजाड़ तो दिया, कहाँ पर लगा तो सही, इधर ही नाग मंदिर के पीछे कहीं। जी जी जी। हाँ, चोट उसने ऐसे ही हाथ रखा, 7 का बच्चा निकल गया, वहीं पे खत्म हो गया। देखिए ये सिर्फ जल भराव की समस्या नहीं है, जल भराव की वजह से और तमाम समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली के दिल्ली के जो है जयनगर में हम खड़े हैं और जयनगर में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको जनता के माध्यम से जनता क्या कहती है, जनता को क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्पण न्यूज़ देख लीजिए, मेरे साथ कैमरे पर हैं कृष्णा।